हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास एकेडमी पर। आज हमारे चैनल पर लूसेंट की एक नई सीरीज़ शुरू की जा रही है जो ऑल टीचिंग एग्जाम्स एंड स्टेट पीसीएस में हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में आज देखते हैं उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट। यह उस समय की घटना है जब मुग़ल प्रांत से बहुत सारे स्टेट या प्रांत अलग हो रहे थे। यूँ कहे उनकी स्वतंत्र स्थापना की जा रही थी। ये हमेशा मैचिंग में आता रहता है कि अवध का नवाब मतलब अवध की स्थापना किसने की या हैदराबाद की स्थापना किसने और कब की। ये सारे आप एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये बहादुर शाह औरंगजेब के बेटे थे जिनका नाम पूर्व नाम जो था वो मुअज्जम था। अवध की स्थापना सआदत खान ने की थी 1722 में और हैदराबाद की स्थापना जो है चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क आसफ जाह ने की थी। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां ने की। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला खां ने की। और यहीं पे भरतपुर हम देखते हैं जो चूड़ामन एवं मदन सिंह जैसे लोगों ने की थी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। ये सआदत खां वही हैं जो अवध की स्थापना किए थे। जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। ये हमने पहले ही आपको बता दिया। बहादुर शाह को साहेबे खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। ये इन्हें कौन कहा था? खफी खां ने कहा था। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछता है कि साहेब खबर किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। जहादर शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। और नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु किसे कहते हैं? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु कहते हैं, जो शासक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फारूक सियर को मुगल सम्राट या मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा गया है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ये वही हुसैन अली खां है जो शासक निर्माता के रूप में जाने जाते थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकेंड। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ईरान मीन्स इस टाइम का फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनाया हुआ तख्ते ताऊस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन जिसे कहा जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट पॉइंट है, शाह आलम द्वितीय जिसे हम अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था, वो शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और नेक्स्ट पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया हुआ था। अब इसमें कुछ उत्तरकालीन मुगल सम्राट की शासन व्यवस्था है जिसको हम मिलाने में दे देता है आपका मैक्सिमम स्टेट पीसीएस में या टीचर एग्जाम में। इसको हम देख लेते हैं। बहादुर शाह 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आता है जहादर शाह 1712 से लेकर
1713 ईस्वी तक, ये 1 ही साल का इसका शासनकाल होता है। फर्रुख सियर के बारे में हम देखते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है मिडवल के लिए। फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक था। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल इम्पॉर्टेंट है, जिसमें शाह आलम द्वितीय का शासनकाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 1759 से लेकर 1806 तक था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें इलाहाबाद की संधि की गई थी। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक था और बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक था, जो अंतिम मुगल सम्राट था और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका शासनकाल था, क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा भेजे जाने वाला पहला ऐसा शासक था जिसे गद्दी से उतार दिया गया था। नोट हम देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था, इसको शायद हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। बहादुर शाह सेकंड को जफर भी कहा जाता है, जो अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया तथा रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल जो है बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय ही दिल्ली में रहते थे, बहुत लोगों ने सुना होगा मिर्जा गालिब का नाम। और नेक्स्ट पॉइंट है, हयात बख्श बाग लाल किला में ही स्थित है, जो दिल्ली में है इस टाइम पे। फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।